आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए, एमवाई पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को तो जवाब देना चाहिए। जितन राम मांझी आप ही के पिता के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा? मांझी साहब कहीं से भी सिक्योरिटी की राजनीति नहीं करते। देवेंद्र मांझी जी के दामाद होने के पहले इंजीनियर थे, तो वैसे लोगों की बातों का भी हम संज्ञान नहीं लेते। और अशोक चौधरी जी निश्चित तौर पर बड़े आदमी हैं, हो सकता है हमारे बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं थी, हम लोग जानकारी दे देंगे। आरोप जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है, तो आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं? जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब आप एमवाई पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए हेल्थ। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जहां तक जितन राम मांझी जी का सवाल है, जितन राम मांझी आप ही के पिता के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा? जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया है ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और वो आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है? कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया? जानकारी रखते नहीं है और कुछ से कुछ बोल देते हैं। इनके लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव, क्या किए? भूल गया बिहार का जनता? ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया? काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है। जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाने से पहले बिहार के डेवलपमेंट पर आइए कि किस तरह का बिहार आप नीतीश कुमार को सौंपे थे। 2.3% का विकास दर था और आपको मिला था 4% के लगभग विकास दर, कांग्रेस जब छोड़ी थी नीतीश लालू जी के लिए। और नीतीश जी ने 2.3 से 10.4% के आसपास का बिहार का विकास दर बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उल्टा पुल्टा बात। 40% थे गरीबी रेखा से नीचे लोग, आज 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जाति का आपने आरक्षण नहीं दिया पंचायती व्यवस्था में। नीतीश कुमार ने आरक्षण की व्यवस्था की एकल पद पर। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने से डरते थे, उन लोगों को नीतीश कुमार ने मुखिया बनाने का काम किया। 120 पूरे हिंदुस्तान में इतनी महिलाओं का इंक्लूजन कहीं नहीं हुआ है जितना नीतीश कुमार ने बिहार में कराया है। यह प्लानिंग कमीशन का डाटा है। 1% लोग नल का जल पीते थे बिहार में, आज 85% लोग नल का जल पी रहे हैं। 22% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लोग के गांव में इलेक्ट्रिसिटी था और आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया गांव में। बहस कीजिए इस पर ना, हम तैयार हैं बहस करने के लिए। जमाई आयोग, आप अपने 75 को जिसको छलनी में छेद है उस सूप में खोज रहा छेद। अब बोलते हैं कि उनकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बन गई, डबल एमए हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई हैं, इग्नू में काम करी हुई हैं, 2 कॉर्पोरेट में काम की हुई हैं। कोई ऐसे घर से उठाकर बना दिया गया है क्या?
संजय झा की 2 बेटियों को भी सेट कर दी, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे सेट क्या कर दिए, कौन क्या बना दिए उनको? सी इज ऑन द सेंट्रल, भारत सरकार के लॉयर लिस्ट में है। लॉयर लिस्ट में 500 लॉयर रहता है, 500 लॉयर रहता है, 200 लॉयर रहता है, 100 लॉयर रहता है। और केस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक हर कोई चाहता है कि एक उनको क्वालिफिकेशन हो। कहां से पढ़ के आई हैं? कोई तेजस्वी जी की तरह पढ़ के आई हैं? हार्वर्ड से पढ़ के आई हैं LLM करके? अरे ऐसे कुछ से कुछ आप बोलते हैं। अब किसी का बच्चा अगर क्वालिफाइड है तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर और अप्लाई करता है और अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर बाप उसको थोड़ा पुश करता है तो क्या खराबी है? हाँ, इफ शी इज नॉट क्वालिफाइड बट शी इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, देन इट इज रॉन्ग जो आप करते हैं। अशोक चौधरी जी ने जो कहा है, मुझे नहीं लगता कि वो नेगेटिव अप्रोच में बोले हैं, वो फ्लो में बोल गए। और लालू प्रसाद जी का तो एक पूरा अपना कह लीजिए कि रावण का जो वंश था उस तरह से, उससे भी ज़्यादा 8-10 लोगों का अपना उनका एक राजनीतिक घेरा है, साला साली, पत्नी, बेटा बेटी, सब कोई। लेकिन जहाँ तक हमारे पार्टी से जो देवेंद्र मांझी जी का सवाल है, निश्चित तौर पर वो मांझी साहब के दामाद हैं, लेकिन शायद अशोक चौधरी जी को मालूम नहीं होगा। उनको हम लोगों से बात कर लेनी चाहिए, हम लोग जाकर बता भी देंगे। देवेंद्र मांझी जी के दामाद होने के पहले इंजीनियर थे, और इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो सामाजिक जीवन में अपने पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया है। 4-5 तो चुनाव लड़ चुके हैं वो, MLA का चुनाव लड़े, MP का चुनाव लड़े। हम पार्टी से तो पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके पहले वो 3-4 चुनाव लड़ चुके, जो निर्दलीय के तौर पे भी लड़े। तो उनका भी अपना एक संघर्ष है, उनका अपना एक राजनीति में कह लीजिए कि पूरा समय दिया है उन्होंने। तो वैसे लोगों को भेजना, पढ़े लिखे लोगों को भेजना, लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को तो जवाब देना चाहिए कि भाई अगर मांझी समुदाय की कमजोरी है, लिटरेसी में वो कहीं नहीं है, नौकरी में कहीं नहीं है, राजनीति में कहीं नहीं है, तो आपके पिताजी, माताजी और तमाम जो कांग्रेस पार्टी आपके साथ राजनीति कर रही है, वो तमाम लोग क्या कर रहे थे? जवाब इसका देने के बजाय वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। भाई जमाई आयोग बनाने से पहले तो उनको बात करनी चाहिए थी भौजाई आयोग बनाने की। उन्होंने तो भौजाई को भी सम्मान नहीं दिया, भौजाई को प्रताड़ित किया, घर से बाहर निकलवा दिया। तो वैसे लोगों की बातों का भी हम संज्ञान नहीं लेते। और अशोक चौधरी जी निश्चित तौर पर बड़े आदमी हैं, बड़े उनका अपना एक राजनीतिक लेगेसी है। महावीर चौधरी जी के पुत्र हैं, लंबे समय से वो भी MLC और विधायक और मंत्री रहे हैं। हो सकता है हमारे बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं थी, हम लोग जानकारी दे देंगे। मांझी साहब कहीं से भी इनसिक्योरिटी की राजनीति नहीं करते। जो लोग उनके साथ रहते हैं उनको पूरी तरह से मदद देते हैं, पूरी तरह से मौका देते हैं, जिसका आप नतीजा देख रहे हो कि प्रफुल्ल मांझी जी को विधायक बनाया, श्रवण भुइयां को टिकट दिया, राजेश्वर मांझी को टिकट दिया, कई साधारण लोगों को टिकट दिया, अभी मुकेश मांझी को आयोग का सदस्य बनवाया। तो आप देखेंगे तो लंबी फहरिस्त है। मांझी जी के इर्द गिर्द रहने वाले, उनके साथ देने वाले लोगों ने बहुत ही अच्छी जगह ली है, और मांझी जी ने सबको मदद किया है। इसलिए इस तरह की बात का कोई औचित्य नहीं।